एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ यमन के हौसी बागियों ने इसराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका ने यमन के खिलाफ जंग के लिए मुस्लिम ममालिक के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, मगर सऊदी अरब के बाद मिस्र और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी बहर अहमर में किसी भी बड़े फौजी ऑपरेशन या यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको हौतीस टारगेट कर रहे हैं। इंडिया को पता था कि इस चोक पॉइंट पे, ये जो बाबुल मंदेब का जो चोक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो हौतीस कुछ कर सकते हैं। भारत ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ एडन में भेज दिए हैं ताकि के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। हूती ने यूरोप की लाइफलाइन लगभग काट दी है। इजराइल हमास की जंग के बीच लाल सागर युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। अमेरिकी वॉरशिप पर हमला करने के बाद हूती की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि फ्रांस के युद्धपोत पर भी ड्रोन स्ट्राइक कर दी गई है। हूती ने धमकी दी है कि वो किसी भी देश के जहाज को लाल सागर से होकर इजराइल नहीं जाने देंगे। गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते। 3 H हैं, हिजबुल्लाह, हमास, हौती, ये तीनों टेररिस्ट हैं। गाजा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इंग्लैंड के जहाज पे ये लोग बम मार देंगे। जो 20 कंट्रीज हैं ये कह रही हैं कि साहब हम सेफ लेन, यानी कि क्या करेंगे, इनके पास एयर डिफेंस के ऑब्वियसली सिस्टम्स होंगे, या अगर हौथीस किसी को शिप को टेक ओवर करना चाहें तो उसके अगेंस्ट ये लोग काम करेंगे। मैं आपको बताता हूं इनको क्या करना चाहिए। आप यहां पे लगाइए 4-5 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक भारत का भी लीजिए, 2 अमेरिका के लगाइए, ठीक है, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए, जितने भी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं सबके एयरक्राफ्ट कैरियर लगाइए वहां पे, ठीक है। और यहां से मिशन फ्लाई करके यू कीप ऑन बॉम्बार्डिंग द हौथीज। इनको मैं बता रहा हूं, इनको प्रसाद चाहिए। पूरी दुनिया गलत तरीके से डील कर रही है, ये लोग क्या डिफेंसिव मोड में आ गए, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड ये लोग प्ले कर देंगे। और हौथीज को आपने मारा, इन्होंने इस्लामोफोबिया का कार्ड प्ले करा, ये फट से कर देंगे 2 मिनट के अंदर। फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे यार अब तो मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं। ये इस्लामोफोबिया का कार्ड जेब में लेके चलते हैं। आप समझ, हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं। मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था, जर्नैल तीतर का शिकार कर रहे थे। तो सारे जर्नैल थे नहीं ना, और सारे जंग दे कोई वेले भी बैठे 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया। 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60% वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालते जंग में है। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा, दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। TTP पेशावर बैठी है ਤੁਹਾਡੇ अंदर आके, आर्मी जनरल साहब यहां बैठे हैं, तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके हैं, 23 लोग। एक दिन में 3-3 अटैक सुइसाइड होने हैं, 3-3 अटैक अंदर घुस के करें। आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं? मैं इसको सर्वाइवल नहीं मानता। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इजराइल हमास वॉर को आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इजराइल हमास के आतंकियों का सफाया करने में लगा हुआ है और भारत ने हूतीस आतंकियों को सबक सिखाने के लिए लाल सागर में अपने 2 डिस्ट्रॉयर INS कोची और INS कोलकाता को भेज दिया है। इन हूतीस आतंकियों ने इजराइल जाने वाले और इजराइल से आने वाले सभी जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। इससे भारत इजराइल का ट्रेड बाधित हो रहा है और अन्य देशों का भी हो रहा है। भारत अब इन हूतीस पर कार्रवाई करने के मूड में लग रहा है। भारत के इस मूव से पाक मीडिया बेचैन हो उठी है, क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि दुनिया में कुछ कर सके। भारत अब एक ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं मेजर हाउ कैन यू से दिस इज ऑल रिलीजियस। यार ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म और कुछ नहीं है। ये जो चल रहा है ना हमास का, हिजबुल्लाह का, ये पूरा रिलीजन से, ये मजहब से ड्रिवन मामला चल रहा है। ये पूरे रिलीजियस वॉर्स चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। लोग डिसएग्री करेंगे बिकॉज पीपल वांट टू अपीयर पॉलिटिकली करेक्ट। ये लोगों में बहुत एक कीड़ा है। लोग चाहते हैं टेलीविजन पे जाएं, लोग चाहते हैं सोशल मीडिया में वी शुड बी पॉलिटिकल। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बीइंग करेक्ट। और आप मुझे वैसे जज करें कि मेजर आपने सही इंफॉर्मेशन दी कि गलत। और मैं आपको बता रहा हूं ये सारा का सारा रिलीजन से ड्रिवन है। दिस इज नथिंग बट रिलीजियस हेट्रेड। और कोई, इजराइल ने बिल्कुल ठीक करा जो इजराइल हमास के साथ कर रहा है। आई एम विद इजराइल 100%। इजराइल शुड कीप ऑन बॉम्बार्डिंग हमास लोकेशंस, specifically Hamas locations. They should keep on bombarding till they finish off Hamas.
यही चीज हौथी रेबल्स के साथ। अब 20 देशों की नेवी क्या कर रही है? अब हौथीज कितने हैं? मुट्ठी बराबर। इनको थोड़ी सी मिसाइल शिसाइल मिली कहीं से, इन लोगों ने क्या करा है कि पूरा माहौल बनाया, राइट? ईरान से फंडिंग ली, ईरान से मिसाइल ली, लो टेक्नोलॉजी की मिसाइल, लेकिन हाँ, मिसाइल अगर लैंड करेगी तो मारेगी लोगों को, बर्बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को ब्लैकमेल कर रहे हैं ये लोग। और ट्रेड के मामले से दैट एरिया इज वेरी सेंसिटिव। और उसी के आसपास, नॉट एग्जैक्टली दैट प्लेस, उसी के आसपास एक पोर्ट है जिसका नाम है हाइफा, जो कि भारत की एक कंपनी अडानी ग्रुप का है पोर्ट, ठीक है? अब दुनिया के 20 देशों के लोग वहां पे पहुंच गए, नॉट रिगार्डिंग दैट अडानी पोर्ट। मैं हाइफा की बात नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन पूरा जो रेड सी वाला मामला, इट्स स्लाइटली, इसको थोड़ा सा अलग से लीजिए। ये जो पूरा रेड सी वाला मामला है, इधर लोग तैनात हो गए कि हाउथी रिबेल्स अगर अटैक करेंगे तो फिर हम डिफेंसिव कार्रवाई। ये क्या बेवकूफी है यार? अगर अटैक करेंगे उनको वैसे ही ठोको जाके, वहां पे जहां से मिसाइल टेक ऑफ कर रही है वहीं पे मारो। और मैं बता रहा हूं, जहां पे आपने मिसाइल मारी, ये इन्होंने 4-5 लोगों के घरों के बीच में रख रखा होगा, क्योंकि जब आप वहां पे वापस मारेंगे, कुछ इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, क्योंकि उनके घर के बगल में हौथी रिबेल्स ने या टेररिस्ट ने रख रखे होंगे अपने मिसाइल्स। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, कैमरा वैमरा लगा के, कि देखो इनोसेंट को मार दिया, इस्लामोफोबिया कर दिया। यही इनका गेम है। प्लान सर्वाइव किस तरह करना है, कर्जों से, एड से, मिन्नतों तरलों से, झूठ बोल के, एनवायरमेंटल सारे ड्रामे करने, फ्रॉड के अलावा आपका कोई इकोनॉमिक प्लान है? आपका बताएं ना मुझे, मैं सुनना चाहता हूं, मेरे कान तरस गए। बताएं ना मुझे। क्या नहीं जी, वो हमारा फलाना पीएचडी शौकत तरीन साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, वो आ गए हैं, दूसरा हफीज शेख आ गया है, हम अगले साल हम आईएमएफ का पैकेज नहीं लेंगे। बताएं ना। तारसो मिडिल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो मिनरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आ रही, सरकार जान दिया करो, चले ने मेरा मकसद, वो भी अमेरिका उनको कहता यार साडे को पैसे मंगे ने, इन्होंने ध्यान करो कि मरना जान भुख नाल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਖਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣਾ। 76 साल जो ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ 'ਚ ਪਕੌੜੇ तल रहे हो यार। तार साहब सर्वाइव तो किया, देखें कौन सा? ना मैं नहीं मानता ये सर्वाइवल है। पूछे क्यों? राइट, ईस्ट और वेस्ट में कल एक खबर आई है कि जब कल एक खबर आई है सरकार, कल एक जर्नलिस्ट ने वीला किया, मैं अवश्य, उसने कहा जब मशरकी पाकिस्तान टूट रहा था, जर्नैल तीतर का शिकार कर रहे थे। तो तार साहब सारे जर्नैल थे नहीं ना, और सारे जंग दे होंगे, कोई वेले भी बैठे होंगे। 76 साल में एक मुल्क अलग हो गया, 60% ऑफ द कंट्री वाज लेफ्ट, 60% वो अलग। 71 के बाद आप बलूचिस्तान में मुसलसल हालते जंग में हैं। मिसिंग लोगों को आप छुपते, उनको जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं मिसिंग लोगों का। और आप कह रहे हैं कि हम, अच्छा दूसरा आप कह रहे हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं। टीटीपी पेशावर बैठी है, थोड़े अंदर आके कोस आर्मी जनरल साहब यहां बैठे हैं, तो 23 आपके जवान जो है मारे जा चुके हैं, 23 लोग। एक दिन में 3-3 अटैक सुइसाइड होने हैं, 3-3 अटैक अंदर घुस के करें, आप इसको सर्वाइवल कहते हैं कि हम सर्वाइव कर रहे हैं?